Sir, the third pillar सर, of Atmanirbhar Bharat, हमारे आत्मनिर्भर भारत का तीसरा जो खंबा है, aspirational India, जो भारत की Honorable उम्मीदों के Speaker, लिए under एक this pillar, I will cover इस agriculture and allied स्तंभ के sectors, जरिए farmers' welfare and rural India, कृषि के लिए, ग्रामीण migrant क्षेत्र workers के and लिए labor, जो and प्रवासी financial मजदूर inclusion. हैं और उनको समग्र तरीके से आर्थिक Our ढांचे से government जोड़ा is जा committed सके। to the welfare कृषि of के farmers. क्षेत्र में हमारी The सरकार MSP किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। has undergone a sea change. सब्सिडी के to assure क्षेत्र में price 3 बदलाव that किए जा is रहे at हैं। least 1.5 times the cost of पहले से 1.5 गुना ज्यादा है जो लागत होती है किसानों की हर उत्पाद पर, उस पर हर फसल पर उनको ज्यादा मिल सके। The procurement has also continued. जो किसानों से खरीद की जाती है उसको बढ़ाया गया है This has और resulted in सही increase तरीके से in payment पैसे to दिए जा farmers रहे हैं और किसानों को जो substantially. भुगतान है वो In case, अच्छे तरीके से किया जा रहा in है। case of wheat, जो the total गेहूं की बात की amount जाए paid तो to जो farmers कुल किसानों को जो अब तक in रकम 2013-14 दी गई है 2013-14 में, माननीय स्पीकर महोदय, Honorable Speaker, माननीय sir, स्पीकर the महोदय, data that I give now जो is डेटा अब में important हम for देने जा all रहे हैं वो honorable सबके लिए members to जरूरी है। सभी kindly माननीय hear. सदस्यों को इस In डेटा, case इन of आंकड़ों wheat, पर नजर डालना the जरूरी है। total amount paid to गेहूं के farmers मामले in में 2013-14 2013-14 में was 33,874 33,874 करोड़ रुपए गेहूं के लिए पे किए गए। 2019-20 में ये 62,802 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है गेहूं के लिए। इससे भी बेहतर और बताना चाहेंगे जी, 2020-21 में स्पीकर महोदय जो किसानों को पे किया गया वो 75,000 करोड़ रुपए गेहूं के भुगतान किया गया है गेहूं के लिए। माननीय स्पीकर महोदय, एक और अहम तथ्य हम सामने रखना चाहते हैं कि जो गेहूं की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको फायदा हुआ है 2020-21 में उनकी संख्या 43.3 लाख बढ़ी है। पहले की अगर बात की जाए 35.7 लाख 2019-20 में थी। एक साल में ये बहुत ही उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अगर धान की बात की जाए तो एक अहम आंकड़ा में सामने हम रखना चाहते हैं। 2013-14 में 63,928 करोड़ था 2013-14 में। वहीं धान में 2019-20 में ये बढ़ करके 1,41,930 करोड़ हो गया है धान के लिए। और भी बेहतर हम आपको बताते हैं, इससे भी बढ़ के आपको बताते हैं कि 2020-21 में ये बढ़कर 2020-21 में धान की खरीद के लिए जो रकम है वो बढ़कर, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये और अनुमानित है, बढ़ाया गया है क्योंकि अभी भी और जो खरीद है वो चल रही है, इसलिए मैं अंतिम आपको जो है आंकड़ा नहीं दे सकती। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे 1,72,752 करोड़ तक पहुंच रही है धान की खरीद। जो किसान इससे फायदा हुआ है उनकी संख्या 1.24 करोड़ 1,24 लाख है, जो कि पहले 1.1 करोड़ से कुछ थोड़ी, जो कि और 2020-21 में बढ़ करके और ज्यादा हो जाएगी। माननीय स्पीकर महोदय, अगर दालों की बात की जाए तो जो 2013-14 में जो रकम सरकार की तरफ से भुगतान किया गया था वो 236 करोड़ था। 2019-20 की अगर बात की जाए तो ये बढ़ के 8,285 करोड़ हो चुका है। अब 2020-21 में स्पीकर महोदय, और ये बढ़कर 10,530 करोड़ दालों के लिए किसानों को भुगतान किया गया है। इसके अलावा ये 40 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है 2013-14 से। 2013-14 से 40 गुना दालों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। दलहन के लिए किसानों की आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 90 करोड़ 25,974 crores in, I'm giving you data as मैं of आपको 27th हम आपको January आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। 17 जनवरी 2021 तक के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं जो कि बढ़ेंगे। 90 करोड़ से
in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details. जी, सभी पूरी जानकारी पूरी तरीके से विस्तार के साथ एनेक्सर 4 में उपलब्ध है। हमारे भाषण के चौथे एनेक्सर में ये पूरी डिटेल उपलब्ध है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत जो संपत्तियों के मालिक हैं उनको फायदा मिला है। 1.80 लाख करोड़ जो संपत्ति के मालिक हैं उनको कार्ड दिया गया है। 2020-21 के दौरान हम प्रस्ताव कर रखते हैं कि इसको बढ़ा करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाए। हमारे किसानों को पर्याप्त कर्ज मिल सके, इसके लिए हमने जो कृषि कर्ज की जो किसानों को मिल सके, साथ ही साथ पशुपालन के लिए मिल सके और इसके अलावा मछली पालन के लिए मिल सके। हम जो कर्ज की सीमा है जो ग्रामीण रूरल 13,000 करोड़ से 14,000 करोड़ बढ़ाया जा रहा है। रूरल कॉर्पोरेट का फंड नाबार्ड के अंतर्गत इसको दिया जाएगा और इसमें और 5,000 करोड़ रुपए जोड़े जाएंगे। किसान खेती किसानी और उसके साथ जुड़े उत्पादों को और बेहतर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लागू की जा रही है, जिसमें कि आलू, टमाटर और बाकी उत्पाद हैं। इसमें 22 ऐसे उत्पाद शामिल किए जा रहे हैं जो खराब हो सकते हैं। लगभग 1.68 लाख करोड़ 1.68 करोड़ जो किसान हैं वो इसके तहत रजिस्टर्ड हैं और ई-नाम के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है। और इसकी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ई-नाम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हजारों नई मंडियों को इससे जोड़ा जा रहा है, ई-नाम से जोड़ा जा रहा है। माननीय स्पीकर महोदय, इन सब के अलावा जो कृषि से जुड़ा हुआ फंड है वो उपलब्ध कराया जाएगा, एपीएमसी को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपने ढांचे को मजबूत कर सकें।